अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। और 4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पहले बता दूं, आपको जो पिछले लेक्चर में चारों लॉ करवाए गए थे उनको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है और उनकी जो सेंस आपको समझाई थी उसको आपने याद रखना है। अगर वो लॉ आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन समझ भी आ जाएंगे। लेकिन अगर लॉ सही नहीं आते तो फिर ये एक्सरसाइज आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। इसलिए इसको करने से पहले आपने वो लॉ अच्छी तरह से समझ लेने हैं। आपको मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, उसका बहुत अच्छी सारी चीज़ें समझाई हैं। मेरा ख्याल है किसी ने भी आपको इतनी डिटेल में वो नहीं समझाया होगा जितना डिटेल में मैंने आपको उससे समझा दिया। तो अब हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यानी आपने लॉग इनके कैलकुलेटर से नहीं निकालने, ना पीछे टेबल से निकालने। ठीक है, इसको हमने क्योंकि टेबल से निकालने के लिए आपके पास बेस 10 होना ज़रूरी है, वो है नहीं यहाँ पे। आपके पास बेस दी भी होगी मुख्तलिफ, तो हमने इसको करना है किस तरह से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो देखिए, आपने इसे वैल्यूएट करना है यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। log 18 बेस 2 लिखा हुआ है माइनस log 9 बेस 2 लिखा हुआ है। हमने लॉग के रूल ही पे जाना है अपने। ये दोनों चीज़ें डिफरेंस में हैं, माइनस हो रही हैं, तो हमारा सेकंड लॉ जो था वो हमें बताता है कि अगर दो वैल्यूज़ माइनस में हैं तो इसका मतलब है उसे हम सिंगल लॉग में यूँ लिख सकते हैं, log 18/9 बेस 2। ठीक है बेटा जी, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम log x/y की शेप थी तो उसे हम खोल के log x माइनस log y लिखेंगे, और जब log x माइनस वाई लिखा हुआ हो तो उसे हम log x/y भी लिख सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं। उल्ट नहीं आप कहेंगे, मतलब दोनों ही आंसर ठीक है कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये शेप आ जाएगी और इससे क्लोज करेंगे तो ये शेप आ जाएगी। जो मैंने आपको उस वक्त भी बता दिया था जब मैं आपको लॉ करवा रहा था कि इक्वल होने का मतलब यही है कि आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। तो खैर इसे हमने log 18/log 9 लिख दिया सिंगल लॉग में, क्योंकि हमने इसे वैल्यूएट करना है यानी ख़त्म करना है लॉग को, हमने इसका आंसर निकालना है। तो ज़ाहिर है हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। ये शेप आ गई। अब इसके बाद में इसका आंसर आ गया log 9 2 18 हो गया, तो ये आ गया log 2/2। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जब ये वैल्यू और बेस आपकी सेम हो तो इसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, वो कैसे 1 आ जाता है उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने चौथा लॉ किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चौथा लॉ जो था वो हमारे पास था यूँ log x/b, तो इसका मतलब था log x/log b। ठीक है, इनकी बेस क्या है वो आपको बात की बात है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। log x/log b यानी कि जो बेस होती है वो ओवर में आ जाती है। ठीक है, तो log 2/2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, log 2/2 का मतलब हो गया log 2/log 2। दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आंसर हो गया। इस वजह से ये 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक जनरल चीज़ आ रही है, ये हमारे पास एक किस्म का एक फार्मूला आ रहा है जो आपने याद रखना है कि जब भी ये लॉग के साथ लिखी हुई वैल्यू और बेस सेम होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ, log a/a लिखा है तो उसका मतलब भी है कि log a/log a, तब भी वो कैंसिल होकर 1 ही आंसर देगा। तो आपका आंसर हर सूरत में 1 ही आना है इसमें। ठीक है ना, जब भी दोनों चीज़ें सेम होंगी, ये हमने याद रखना है। सेकंड पार्ट हमारा log 64/2 प्लस log 2/2। अब ये प्लस हो रहा है, प्लस में हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसे हम अलग अलग लॉग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब दो वैल्यूज़ अलग अलग लॉग में प्लस हो रही हैं तो इसका मतलब है हम इसे सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी डिवाइड वाला रूल पढ़ा था, अब ये मल्टीप्लाई वाला रूल आ गया यहाँ पे। तो ये दोनों जो कि प्लस हो रही हैं तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ log 64 × 2, और ये बेस 2 आ गया। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। आप इसे यूँ लिख दें, या आप इसको एक स्टेप ये वाला भी कर सकते हैं कि इसे आप लिख देंगे log 64/2 प्लस log 2/2। अभी मैंने आपको बताया था दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा, तो हम इसे 1 लिख देंगे। जैसे दिल चाहे वैसे कर सकते हैं। तो खैर ये आ गया, इसी लेके चलते हैं हम इससे। ठीक है, log 64/2 प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने 64 का एलसीएम लेना है। 64 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये 32, ये सारा आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी log 2/6 और ये बेस 2 आ जाएगा, ये प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लॉग का तीसरा लॉ अप्लाई करना है जिसमें पावर ऊपर है। जब पावर ऊपर होती है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं लॉग से पहले, यानी 6 आ जाएगा यहाँ, यह आ जाएगा log 2/2 प्लस 1। ठीक है जी, अब आपको पता है ये जो चीज़ है फिर दोबारा से log 2/2 आ गया जिसका मतलब 1 होता है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। 6 × 1 आ गया, प्लस 1 आ गया।
तो ये 6 हो गया, 6 + 1 7, तो ये आपका 7 आंसर आ गया। ठीक है जी। देख लें अब आपको, मैंने आपको कहा पहले ही लेक्चर ये स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज कि आपको लॉ सारे अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लॉ आते हैं और उसकी सेंस के साथ, तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। थर्ड पार्ट में आपके पास 1/3 log 8 बेस 3 लिखा है माइनस log 18 बेस 3 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए जब आपके पास हमेशा log से पहले कोई वैल्यू आ जाए तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम इस वैल्यू को log के ऊपर पावर की सूरत में ले जाएं। ठीक है, तो हम वही काम करने लगे। log 8 और ये पावर 1/3 आ गया। ठीक है, माइनस log 18 आ गया, बेस 3 आ गया, ये भी बेस 3 हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, पहला स्टेप तो हमने ये किया कि इसको पावर में लेके चले गए। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको 2 का क्यूब बना देंगे 8 को, जो कि हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, एलसीएम लेके ये बेस 3 इसकी लिख दी, और ये भी log 18 बेस 3 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया log 2 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब ये दोनों आपके पास दूसरा लॉ बन गया, जिसमें कि डिफरेंस की सूरत में आ रहे हैं ये दोनों। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं log 2/18। ठीक है, बेस 3। ठीक है, log x ओवर वाई वाली शेप जो थी, तो log x माइनस log y होता था, तो log x माइनस वाई log y लिखा हुआ है, तो उसको हम log x ओवर y लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमने लिख दिया। जैसे हम प्लस की सूरत में मल्टीप्लाई की सूरत में, प्लस की सूरत में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, माइनस की सूरत में डिवाइड में लिख दिया। उसके बाद में आपने 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 भी कर दिया। तो ये आ गया आपके पास log 1/9 और बेस 3 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद में हम ये करेंगे, log 1/9 जो है इसको हम log 1/3 का स्केयर कह सकते हैं। हमने इसको log 1/3 का स्केयर कह दिया, बेस 3। ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 3 का स्केयर जो नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊँ तो 3 की पावर -2 आ जाएगा। ये हमने इसको यूँ लिख दिया, 3 की पावर -2 करके ऊपर ला के। ठीक है, बेस 3। 1 आपका ख़त्म हो जाता है, 1 लिखा ही जाता है, यानी कि ये ऊपर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यही चीज़ रहेगी, 3 की पावर -2। अब ये पावर आ गई -2, जो भी है पावर, इसको हम रूल अप्लाई करेंगे अपना थर्ड लॉ। पावर ऊपर है तो इसको मैं नीचे ले आऊँगा। अब देखें, कहीं मुझे ऊपर लेके जानी पड़ रही है पावर, कहीं मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन के अंदर सेंस जो होगी हम उसको यूज़ करेंगे कि हमें अपना सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है। ये शेप आ गई आपके पास, -2 नीचे आ गया, पावर जो भी आपके पास उसका साइन है उस समेत ही नीचे आता है। ठीक है ना, -2 आ गया, log 3 बेस 3 आ गया। अब आपके पास आंसर निकल आया ये -2 × 1 करके, क्योंकि log 3 बेस 3 फिर 1 के बराबर आ गया, जो दोनों सेम है तो 1 है, तो ये आपके पास -2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ देख लें, पहले आपने क्या किया था, पहले पावर नीचे थी तो हम इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना था, ये रूल अप्लाई करना था ताकि ये सॉल्व हो जाए किसी तरह से, ये ख़त्म हो यहाँ से। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इधर आए तो हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, अब पावर हमारे पास ऊपर आ गई है, तो अब मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। नीचे आएगी तो फिर ख़त्म होगा, ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो अब हम इसे अपनी सहूलत के हिसाब से नीचे लेके आ गए। तो हमें इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है क्वेश्चन करते वक्त। जी, आपका चौथा पार्ट 2 log 2 + log 25 लिखा हुआ है। फिर हमारा पहला स्टेप यही कि हमने जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम उठा के इधर ले आएंगे पावर में। ठीक है, ये लिख दिया, प्लस log 25 लिख दिया हमने। ये log 4 बन गया, 2 का स्केयर 4, वो हमने लिख दिया इसे, प्लस log 25 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सब स्टेप कर रहे हैं। अब आपके पास ये प्लस की सूरत में है, तो इसका मतलब है इसे हम सिंगल लॉग में लिखेंगे, तो 4 × 25 आ गया। देखिए, अब आपको ऐसे ऐसा मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लॉग को ख़त्म करने के ऊपर आता हूँ। जितने पीछे क्वेश्चन की जो 2 दफ़ा लॉग लिखा है, तो उसे हम ऐसे ऐसा क्या करेंगे, सिंगल लॉग में लेके आते हैं। पहले हमारी कोशिश यही होती है। अब यहाँ भी हमने वही काम किया, इसको पहले लाया इस तरह से, अब ये सिंगल लॉग में लेके आ गया। 2 लॉग थे तो अब ये 1 लॉग बन गया, यानी log 100 आ गया आंसर आपका, ये log 100 आ गया। अब इसको हमने इवेल्यूएट करना है, तो लॉग को ख़त्म करना है, तो अब हम इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो हम इसे यूँ लिख देंगे log 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, 10 का स्क्वायर आ गया। अब ये आ गया 2 log 10, ये चीज़ आ गई, 2 log 10 आ गया। 2 नीचे आता रहा और log 10। अब आप कहेंगे ये पावर में था तो इसको हम नीचे क्यों लेके आ गए, वही वाली बात कि यहाँ पे तो हमने पावर को जो पहले लिखा था उसे पावर में लेके आए, क्योंकि ये ख़त्म होगा यहाँ से, तो फिर मैं इसको सिंगल लॉग में बनाने की पोजीशन में आऊँगा ना। तो ये मैंने इसलिए इसको शेप ये बनाई, फिर ये बनाई, और फिर उसके बाद मैं सिंगल लॉग में लेके आ गया। अब यहाँ पे मुझे लॉग जो सिंगल है लॉग है, इसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इवेल्यूएट करना है, तो लॉग में तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पहली कोशिश होनी चाहिए। अगर नहीं सॉल्व होती है तो लॉग में भी हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, खैर ये आ गया आपके पास। अब log 10 का आंसर भी आप याद रखें कि log 10 हमेशा 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, 2 × 1 2 आ गया आपके पास आंसर।
वो कब होता है log 10 1 के बराबर, उसकी वजह भी आप सुन लें। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले, शायद शुरू में जो हमारा पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको समझाई थी बात कि जो log लिखा हुआ होता है खाली log, इसका मतलब होता है कि इसके नीचे बेस 10 ही होती है। जिसमें आपको बेस ना दी हुई हो तो उसका मतलब है कि वो बेस 10 है। तो ये वही चीज़ बन गई कि log 10 बेस 10 का मतलब log 10 ओवर log 10 ही आ जाता है, जिसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए log 10 का आंसर भी हमारे पास, क्योंकि log 10 है तो इसकी बेस भी 10 ही है, तो हम log 10 का आंसर सीधा सीधा 1 लिख देंगे, क्योंकि इसकी बेस 10 है। अगर बेस कोई और होती तो फिर हम इसे सॉल्व करते, कुछ और करते हैं इसके साथ। ठीक है, ये फिलहाल अभी इसका आंसर ये आ जाता है। ये आपका 4th पार्ट हो जाता है जी। अब आपका 5th पार्ट है जो सबसे अलग है। यहाँ पे आपके पास बेस सबकी दोनों की चेंज है, 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। ठीक है, अब हम इसे कैसे करते हैं, पहला स्टेप हमारा वही एज यूजल, log 64 लिखा, और ये हमने जो 1/3 लिखा था इसको हम पावर में लेके आ जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर आ गया। ठीक है, ये बेस 4 लिख दी हमने, प्लस इसी तरह से ये वाला स्टेप किया हमने log 25, और ये 2 जो है ये हम स्क्वायर में लेके आ गए ऊपर पावर में। ठीक है, और ये बेस 5 लिख दिया हमने। ठीक हो गया जी। उसके बाद में आपने क्या करना है, log 64 जो है इसको आप तोड़ सकते हैं 4 का क्यूब में, 4 का क्यूब, और ये पावर 1/3 हमने वैसे लिख दी, और ये 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम लेके आया आंसर 25 है, 25 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे 625, और बेस 5 आ गया आपके पास। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास log 4 बेस 4। ठीक है, log 4 बेस 4 आ गया, तो ये हमने इसको लिख दिया log 4 बेस 4 प्लस log 625 बेस 5 आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब log 4 बेस 4 का आंसर आपको पता है 1 आ गया हमारे पास, प्लस, और ये जो log 625 है इसका अब हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे यानी 625 का आपने एलसीएम लेना है, ये 5 से जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 बार आ गया, तो 5 की पावर 4 बनता है। ये आपने लिख दिया 5 की पावर 4 करके बेस 5। देखिए पहले मैंने इसको 25 का स्क्वायर था तो उसमें मैंने 625 लिखा, मैं वहाँ भी तोड़ सकता था उसे, 25 को मैं तोड़ता 5 का स्क्वायर बनाता तो 5 की पावर 4 वो भी बन जाता, अब भी बन गया, जैसे मर्जी हम करने कोई हर्ज नहीं। खैर ये चीज़ आ गई, मैंने इसको 1 + 4 अब मैं नीचे लाऊंगा और यूँ लिखूँगा log 5 बेस 5। ठीक है जी, ये log 5 बेस 5 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो 1 + 4 × 1 आ गया ये, तो 1 + 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 1 + 4 आ गया आपके पास, विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर आ गया 5। ठीक है जी, ये आपका 5th पार्ट हो जाता है। अच्छा जी, 6th पार्ट है आपका log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अब आपको क्वेश्चन की शक्ल से तो बहुत टफ लग रहा होगा, पॉइंट में आ गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये कि लॉग सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 12 × 0.25 बेस 3 आ गया। ठीक है जी, समझ रहे ना बात को, दोनों प्लस हो रही हैं वैल्यूज, तो इनको दोनों को सिंगल लॉग में लिखेंगे और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 12 × दिस 0.25। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का मतलब ये नहीं दिया हुआ था कि आप इसको कैलकुलेटर प्लस माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप इसे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा आसान मल्टीप्लाई ज़बानी भी कर सकते हैं। देखिए 0.25 है ना, तो इसका जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो 3 आ गया, और ये बेस 3, log 3 इसका आंसर आ गया, और ये बेस 3, तो log 3 बेस 3 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये देखें कितना मुश्किल सा नजर आने वाला क्वेश्चन, कितना छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था, बल्कि शायद सबसे छोटा क्वेश्चन ही यही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।